आज हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में। मेटल क्या होती है? धातु। फैक्ट है पहला, ड्रमो या ड्रमिस दोनों शब्द आए तो स्किन होता है। इन दोनों का शब्द का अर्थ क्या होता है? स्किन। ल्यूको और ल्यूकेमिया आए तो इसका मतलब है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर से जुड़ा ये शब्द है। तो अब पहले मेटल के बारे में पढ़ेंगे, तो मेटल आयरन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आयरन का क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी फर्स्ट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका एल्युमिनियम। Al सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सेकंड है अर्थ क्रस्ट में सेकंड नंबर पर है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल पाई जाती है? तो Fe मतलब आयरन पाया जाता है इसमें। ठीक है जी। अब और का मतलब होगा अयस्क। आयरन के अयस्क कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, आयरन पायराइट। सबसे ज़्यादा लोहा किस धातु से निकाला जाता है? तो यह मैग्नेटाइट धातु से सबसे ज़्यादा लोहा निकाला जाता है। और मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना होता है ये आयरन पायराइट के अंदर थोड़ी सी हल्की सी चमक होती है। चमक के कारण इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। किस अयस्क में सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क निकाला जाता है? तो यह हो गया मैग्नेटाइट। ठीक है। अब लोहा अयस्क का टाइप देख लेते हैं। लोहा कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ आयरन कितने प्रकार का होता है? आयरन 3 प्रकार का। टाइप ऑफ आयरन 3। पहला हो गया पिग आयरन में होता है कच्चा लोहा। कार्बन की मात्रा होती है इसमें 4%। दूसरा हो गया कास्ट आयरन का मतलब हो गया डलवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा मिलती है 2.0 से 2.5%। थर्ड होता है रूफ लोहा। इसका मतलब होता है पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.08 से 0.25% तक होती है। जिसमें जितना कार्बन वो उतना ही लोहा इनप्योर। और जिसमें जितना ये कोयला और कार्बन की भी हो सकती है ऐसे। देखो ये है कोल मतलब कोयला। सबसे ज़्यादा कार्बन उतना ही कोयले के बारे में, सबसे ज़्यादा कार्बन उतना ही प्योर कोयला, मतलब 95% तक कार्बन पाया जाता है तो वो प्योर कोयला है। और फिर हो गया आयरन में हो गया सबसे कम कार्बन उतना ही प्योर लोहा, मतलब 0.083 ये पिटवा लोहा के अंदर पाया जाता है। और वो होता है एथ्रोसाइट के अंदर 95% तक कार्बन पाया जाता है। दूसरी धातु आ जाएगी बोरोन एक मेटल के रूप में भी है और एक अर्ध धातु भी है। बोरोन एक मेटल भी है और एक अर्ध धातु। इसे सेमी मेटल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बोरोन के अयस्क कौन कौन से है? बोरोन के अयस्क है बोरेक्स, जिसे सुहागा कहा जाता है। बोरेक्स।
बोरेक्स Na2BO4O7.10H2O। सोडियम बॉक्स ऑक्साइड प्लस पानी की मात्रा, इसे बोरेक्स बोला जाता है। उसके बाद में आ जाएगा ये यूज़फुल। ये यूज़ कहाँ का आता है, बोरेक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ग्लास बनाने में, एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में, लिक्विड फॉर्म में, मेडिसिन में। और फिर आ जाएगा बोरेक्स का दूसरा रूप आ जाएगा, दूसरा एशक आ जाएगा और आ जाएगा एर्थोबोरिक एसिड। एर्थोबोरिक एसिड का उपयोग कहाँ होता है, इसका फॉर्मूला है H3BO3। एर्थोबोरिक एसिड का H3BO3। इसका यूज़फुल होता है जी, इसका यूज़फुल होता है कैंसर के इलाज में। एर्थोबोरिक एसिड का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। ये ऑइंटमेंट के रूप में दिया जाता है, पेशेंट को ऑइंटमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरी मेटल आ जाएगी Mg, मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को और है डोलोमाइट। मैग्नेसाइट। डोलोमाइट का क्या क्या उपयोग है, तो डोलोमाइट दोनों ही जहाज की बॉडी बनाने में उपयोगी है, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में उपयोगी है। फिर आ जाएगी अपने जिंक। फिर मेटल आ जाएगी जिंक। जिंक का Zn से सिंबल है, जिंक का सिंबल क्या है, Zn। और मानव के शरीर में जिंक कहाँ कहाँ पाई जाती है, मानव में जिंक कहाँ कहाँ पाई जाती है, लार में, आंसुओं में, पसीने में, इंसुलिन में। लार मतलब लार का इंग्लिश हो गया सलाइवा, मतलब मुँह के अंदर जिंक पाई जाती है। आंसू मतलब आँखों के आंसू के अंदर जिंक पाई जाती है। और पसीने के अंदर मतलब शरीर से जो पसीना निकलेगा उसके जिंक की मात्रा पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की प्रक्रिया रखता है, जो लीवर से ये पेनक्रियाज है ना, इनको निकालता है। ये हार्मोन्स होता है एक, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलने की प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोज से ग्लाइमेज में बदलता है, फिर ये पाचन क्रिया होती है इसकी। तो ये ग्लूकोज है ना, जो ग्लाइकोज में बदलने की क्रिया, ये इंसुलिन कम होने के कारण ही शुगर की बीमारी होती है। अब अपने को थोड़ा सा बता देते हैं, डोलोमाइट और एल्युमिनियम को एरोप्लेन बॉडी के अंदर उपयोग किया करता है। और जिंक के और कौन कौन सी है, जिंक के अयस्क कौन कौन सी है, अयस्क मतलब जिंक कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो जिंक साइट और जिंक साइट और जिंक बेल्डा। फॉर्मूला होता है इसका ZnS दोनों का। कैलमाइट और तीसरा हो गया कैलमाइट Zn का अयस्क है। नोट, इंसुलिन हार्मोन में Zn पाया जाता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया करता है, बदलने का कार्य करता है। अगली मेटल आ जाएगी कॉपर। कॉपर का सिंबल होगा Cu। फॉर्म यूज, कॉपर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वायर में, बिजली की तार बनाने में, किचन रूम, रसोई घर में। और कॉपर के और कौन कौन सी हैं, कॉपर के अयस्क कौन कौन सी हैं, तो कॉपर के अयस्क हैं क्यूप्राइट, कॉपर ग्लेन्स, मेलाकाइट, ये 3 अयस्क हैं। और कॉपर के अलॉय कौन कौन से हैं, मिश्र धातु। कॉपर से कौन कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो ये मिश्र धातु होगी बोरेक्स,
ब्रोस, ब्रोस मतलब पित्तल। कॉपर हो गया, उसमें कॉपर होगा 70% प्लस जिंक होगा उसमें 30%। और ब्रोंज, ब्रोंज माने कांसा, कांसा, कांसा के अंदर कॉपर होगा 90% और टिन होगा उसके अंदर 10%। पित्तल बनाने में सिल्वर, सिल्वर का 70% और जिंक का 30% उपयोग किया, मिलाने पर पित्तल प्राप्त होता है। और कांसा, सिल्वर 90% और टिन 10% मिलाने पर जो वस्तु प्राप्त होती है वह कांसा कहलाती है। अगली मेटल आ जाएगी एल्युमिनियम, जो धरती में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। धरती में सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम पाई जाती है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का यूज़फुल कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक वायर बनाने में, फूड रूम एंटेनिस प्लेस में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वायर बनाने में, बिजली के तारों में, रसोई घर के बर्तनों में, दो जगह यूज होता है। एल्युमिनियम के आयशक कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, कैरियोलाइट, बॉक्साइट और कैरियोलाइट, और फेल्सपोर। ये बॉक्साइट, कैरियोलाइट, क्रोनियम और फेल्सपोर, ये चारों ही एल्युमिनियम के आयशक हैं। मेटल, अगली मेटल आ गई मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पारा। और इसका सिंबल क्या होता है? Hg। फ्रॉम ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म के अंदर होती है ये? हमें कौन सी फॉर्म के अंदर प्राप्त होती है? लिक्विड फॉर्म में। हमेशा याद रखना ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। ट्यूबलाइट, यूज़फुल कहाँ होती है? ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में कैसे? मरकरी वेपर, पारा, मरकरी वेपर प्लस नियोन गैस दोनों को मिलाने पर है मरकरी पारा और वेपर गैस, नियोन गैस दोनों को मिलाकर उपयोग करने पर ट्यूबलाइट जलती है। और मरकरी का यूज़ तापमापी में होता है, टेम्परेचर मापी में, और स्पिग्नोमोनोमीटर मतलब जो बीपी नापने का, जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है उसके अंदर है मरकरी का उपयोग किया जाता है। जो ये स्पिग्नोमोनोमीटर से जब ब्लड नापते हैं तो 120 mm Hg लगाते हैं और 80 mm Hg लगाते हैं, तो ये दोनों के अंदर जो Hg लगाते हैं ना, ये एक मरकरी का सिंबल होता है, न कि हीमोग्लोबिन का। ये हीमोग्लोबिन का सिंबल नहीं है, ये मरकरी का है, पारे का सिंबल है। खून की दाब क्षमता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो Hg उसी प्रकार से लगाते हैं। मरकरी और पारा के आयशक, पारा के आयशक कौन कौन से हैं? पारा के आयशक है मरकरी सल्फाइड, पारा सल्फाइड, पैरा सल्फाइड, ठीक है। और सेकंड हो गया वर्मीमिलोन, वर्मीमिलोन मतलब सिंदूर, जो रेडिश कलर में होता है, लाल सिंदूर कलर में। और सिन्नेबार मरकरी के आयशक हैं। लेड, अगली मेटल है लेड। लेड का सिंबल हो गया Pb। लेड विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए इसे यूज किया जाता है कार की बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरियों में। और लेड का फॉर्मूला होता है, लेड स्टोरेज बैटरियों में जो लेड प्रयोग किया जाता है उसमें
फॉर्मूला होता है Pbs, फॉर्मूला उसका Pbs होगा। अगली मेटल आ गई कैल्शियम, और ये कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाई जाती है? तो बोन्स में, हड्डियों में, टीथ में, दांतों में, हेयर्स में, बालों में, नेल्स में, नाखूनों में, ब्लड में, खून में। ब्लड में, अब ब्लड में कैल्शियम पाए जाने का मुख्य कारण एक बीमारी भी पैदा होती है, वो कौन सी है? कैल्शियम प्लस ऑक्सलाइट एसिड दोनों के मिलने पर स्टोन पैदा होती है। दोनों के आपस में मिलने पर स्टोन पैदा होती है। स्टोन मतलब पत्थरी, पत्थरी की बीमारी पैदा हो जाती है। कैल्शियम के और कौन कौन सी हैं? तो कैल्शियम के आयशक हैं लिमेस्टोन। लिमेस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3। लिमेस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3। फिर आ गया जिप्सम, जिप्सम का है CaSO4.2H2O, CaSO4 फिर आ गया कैलेकाइट, कैलेकाइट ही होता है। अब अगली धातु आ गई सोडियम। अगली धातु है सोडियम, मेटल आ गई सोडियम। सोडियम का सिंबल हो गया Na। सोडियम का यूज कहाँ कहाँ होता है? ये मतलब सोडियम मानव ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये हो गया ह्यूमन बॉडी में, हो गया स्वेट पसीने में, लिवर में, ब्लड में, ब्रेन के न्यूरॉन सेल में जो मूवमेंट के लिए उपयोगी है। फिर अब इसके और देख लेते हैं। और आयशक हो गया बोरेक्स भाई लेड का भी था, यहाँ भी है। तो इसमें एक नहीं, ये बोरेक्स है, बोरेक्स का भी था और यहाँ सोडियम का भी है। तो इसका कारण ये है कि Na2 ते सोडियम हो गया और B4 बोरेक्स हो गया। तो ये वहाँ जो बोरेक्स था वो B4 के कारण इसको शामिल किया गया था, और यहाँ जो किया गया है Na2 के कारण इसे शामिल किया गया है। Na2BO4O7.10H2O ये सुहागे के रूप में होता है। और चिल्ले सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट नोट। साल्ट पेपर शोरा। अब एक नाम और भी आता है अपने सामने, ये चीज़ें पढ़ते हैं तब शोरे का नाम और आता है। तो ये साल्ट पेपर शोरा होता है ना, शोरा NaKNO3, ये KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोगी है ये गन के पाउडर बनाने में, मतलब बारूद के बंदूक के बारूद में उपयोग किया जाता है। एरोप्लेन के डोलोमाइट और मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम तीनों का उपयोग किया जाता है एरोप्लेन के चद्दर बनाने में। अगली मेटल आ गई यूरेनियम। अगली मेटल आ गई यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और सिंबल हो गया UR। इसका सिंबल हो जाएगा UR।
ये एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, ये एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है। एटॉमिक मास हाई होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, हाई होता है। और ये यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 होगा। और ऐसा कौन कौन से हो गए यूरेनियम के ऐसे को, पिच ब्लेंड U384 U308 थ्योरेनियम TH। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेडियो एलिमेंट यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के झारखंड इलाके में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। इस वीडियो को देखकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। डॉक्टर रणजीत डिडारिया की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।